फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग LIC की एक हाई इनकम ग्रुप पॉलिसी, एक बड़ी पॉलिसी LIC जीवन शिरोमणि टेबल नंबर 947 947 को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस पॉलिसी की कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ खास बातें हैं जो और पॉलिसी में नॉर्मली किसी भी पॉलिसी में देखने को नहीं मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बोनस ना मिलकर आपको गारंटीड एडिशन मिलता है रिटर्न के तौर पे। गारंटीड एडिशन का मतलब हुआ कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये पहले ही गारंटीड होता है। और दूसरी अच्छी बात है कि एक बड़ी पॉलिसी होने के बाद भी इसमें बीच में मनी बैक का भी प्रावधान है, यहाँ पे आपको मनी बैक भी मिलता है। आइए एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की ये है कि इस पॉलिसी में आप एक प्रीमियम अगर दे देते हैं तो उसके बाद ये पॉलिसी एलिजिबल हो जाती है, आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं और इस पर आप लोन ले सकते हैं। नॉर्मली LIC किसी भी पॉलिसी में ये सुविधा 2 वर्ष के बाद की है। जो सेकेंड है वो है गारंटीड एडिशन, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं। जो रेट है वो ये है कि पहला 1 से 5वें वर्ष पॉलिसी की जो होगी उसमें 50 रुपया पर 1000 जो है वो गारंटीड आपको मिलेगा, और 5 वर्ष से अधिक जब पॉलिसी की जो ड्यूरेशन होगी उसमें आपको 55 रुपया पर 1000 के हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा। इसके अलावे लॉयल्टी एडिशन साथ में जोड़कर ये कुल आपकी रिटर्न होगी। अगली जो यूनिक बेनिफिट्स है वो बहुत ही खास है, वो है क्रिटिकल इलनेस की बेनिफिट। एक नॉर्मल पॉलिसी में जब आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लेते हैं तो उसमें आपको मूल प्रीमियम के अलावे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। इसमें ये इनबिल्ट है इस पॉलिसी के साथ। मोटा मोटी तौर पे मैं आपको समझा दूं कि ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एक ऐसी बेनिफिट है जो 15 गंभीर बीमारियों में, जिसके लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कृपया वहाँ जाकर लिंक को क्लिक कर आप उसके डिटेल देख सकते हैं। तो इस 15 गंभीर बीमारियों में पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। कितना? तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। जैसे अगर बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है तो 10 लाख रुपया पॉलिसी होल्डर को जो है वो तुरंत मिल जाएगा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर के फायदे के तौर पे। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यह है कि बीमार होने के 2 वर्ष के अंदर आपको यह तय करना है कि अगले 2 वर्ष कब से कब तक आपको जो है अपने प्रीमियम को नहीं भरना है। वो प्रीमियम जो अभी आप नहीं भरते हैं उसको क्या किया जाता है, आगे आपको भरना है, आगे देना है। 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है टाइम को, पर उसमें किसी तरह कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, ये विदाउट इंटरेस्ट होगा। आइए पॉलिसी लेने के कुछ कंडीशंस को पहले समझ लेते हैं। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। सम एश्योर्ड यानी बीमा धन मिनिमम 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है, अपर की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद जो टर्म है, मतलब पॉलिसी कितने वर्ष की होगी, तो 4 टर्म यहाँ पे उपलब्ध है। 14 वर्ष का, 16 वर्ष की, 18 वर्ष की और 20 वर्ष की। लेकिन 14 वर्ष की अगर आप टर्म लेते हैं तो उसमें प्रीमियम आपको 10 वर्ष ही पे करना है। 16 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम 12 वर्ष पे करना है। 18 वर्ष की पॉलिसी में 14 वर्ष पे करना है और 20 वर्ष की पॉलिसी में 16 वर्ष पे करना है। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम एज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 14 वर्ष का जो टर्म होगा उसमें मैक्सिमम 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएंगे। दूसरा, जो 16 वर्ष का टर्म है की पॉलिसी है उसको मैक्सिमम 51 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति ले पाएंगे। 18 वर्ष के टर्म को मैक्सिमम 48 ईयर्स के व्यक्ति ले पाएंगे, और जो 20 वर्ष का टर्म है उसको अधिकतम 45 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में मनी बैक भी मिलता है। मनी बैक कैसे मिलेगा? ये 14 वर्ष वाली टर्म है जिसमें 10 वर्ष पैसा पे करना है, उसमें 2 बार मनी बैक मिलेगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। कब? एक 10वें वर्ष पॉलिसी के और एक पॉलिसी के 12वें वर्ष। कितना मिलेगा? 30% किसका? सम एश्योर्ड का। जो भी सम एश्योर्ड होगा, बीमा धन होगा, उसका 30% मिलेगा। जो 16 वर्ष का टर्म है जिसमें 12 वर्ष प्रीमियम पे करने हैं उसमें भी 2 बार मिलेगा, पॉलिसी के 12वें वर्ष और पॉलिसी के 14वें वर्ष। 18 वर्ष के टर्म में भी 2 बार, पॉलिसी के 14वें वर्ष, पॉलिसी के 16वें वर्ष। कितना? 40%, 40% सम एश्योर्ड का। ठीक उसी तरीके से 20 वर्ष का जो टर्म होगा, 20 वर्ष की जो पॉलिसी होगी उसमें भी 2 बार मिलेगा, पॉलिसी के 16वें वर्ष और पॉलिसी के 18वें वर्ष। कितना? 45% करके 2 बार। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसके रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें माना है कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 वर्ष की है और ये 20 वर्ष का जो टर्म है, 20 वर्ष की अवधि वाली पॉलिसी लेते हैं। 16 वर्ष इसके लिए इनको प्रीमियम भरना है।
सम एश्योर्ड जो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ये लेते हैं, जिसके लिए इनको ईयरली प्रीमियम पे करना होगा। सालाना जो इनका प्रीमियम होगा 7,21,700 रुपया, और इसको मंथली अगर इसको हम लोग देखेंगे तो होगा 60,141 रुपया अप्रॉक्सीमेटली। अब आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनको कुल कितना प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम कितना है 7,21,700 रुपया, और पे कितने वर्ष करने हैं 16 वर्ष, पॉलिसी है 20 वर्ष की। तो 7,21,700 रुपया इंटू 16 ईयर, तो ये पैसा हो जाएगा 1,15,47,203 रुपये, ये इनको कुल पे करना है 16 ईयर में। अब जब पॉलिसी 16 वर्ष की हो जाएगी तो यहाँ पे इनको मिल जाएगा कितना 45%। किसका 45%? सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड कितना है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ का 45% यहाँ इनको मिल जाएगा, तो कितना हो गया ये 45 लाख रुपया। उसके बाद फिर जब 18 वर्ष की पॉलिसी हो जाएगी तो एक बार फिर से इनको 45% मिलेगा। कितना है ये होगा ये 1 करोड़ का 45%, 45 लाख रुपया। ये क्या हुआ मनी बैक, और ये भी मनी बैक मिला। फिर गारंटीड एडिशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है। अब जब पॉलिसी 20 वर्ष की हो जाएगी तो इनको गारंटीड एडिशन के रूप में यहाँ पे मिलेगा 95,50,000। यहाँ इनको मिलेगा 95,50,000 रुपया। ये क्या होगा गारंटीड एडिशन रिटर्न के तौर पे, और 39 लाख मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। साथ में 45% और 45% कितना हुआ 90%। 90% पेमेंट हो गया है बोनस के तौर पे सम एश्योर्ड का। तो अब सम एश्योर्ड कितना बच गया 10%। 10% कितना होता है 1 करोड़ का 10 लाख रुपया। तो ये 10 लाख रुपया इनको यहाँ मिल जाएगा। ये होगा मैच्योरिटी सम एश्योर्ड। आइए अब इस पूरे रकम को हम लोग जोड़ देते हैं जो कि इनका कुल रिटर्न है। तो ये पैसा होगा 2 करोड़, ये पैसा होगा 2,34,50,000 रुपये। अब आइए देखते हैं कुल इन्वेस्टमेंट 1,15,00,000 और कुल रिटर्न 2,34,50,000 रुपया, 2 गुनी से भी थोड़ी ज़्यादा अधिक। अब आइए इसके रिस्क कवर फैक्टर को हम लोग देख लेते हैं। डेथ में पहले नॉर्मल फिर एक्सीडेंटल देखेंगे। नॉर्मल के केस में इनको 125% सम एश्योर्ड का मिलेगा जो इस पॉलिसी की फीचर है। 125% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है 1 करोड़ रुपया। यानी अगर इनकी नॉर्मल डेथ होती है तो नॉमिनी को मिलेगा, पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 1,25,00,000 रुपया प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन अगर ये डेथ 5 वर्ष के बाद हुई हो। वहीं अगर नॉर्मल ना होकर एक्सीडेंटल होती है तो ये रकम के साथ में 1 करोड़ रुपया एक्सीडेंटल का और इन्हें मिलेगा। पूरी कैलकुलेशन थी जीवन शिरोमणि टेबल नंबर 947 की। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है। मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाता रहता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।